नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज राजस्थान की पशु संपदा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम 2019-2020 की जो नवीनतम पशु रिपोर्ट है उनके बारे में देखेंगे। साथ ही जितने भी नस्लें हैं, गाय की, बकरी की, भैंस की, भेड़ की, उसके साथ ही ऊंट की, घोड़े की, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही जो नए जो आंकड़े हैं उनको देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान की पशु संपदा। प्रथम पशु रिपोर्ट 1919-20 में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़, बीकानेर में हुई। तो पहली पशु रिपोर्ट जो है कब हुई थी? 1919-20 में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़, बीकानेर में। स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम पशु गणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी, जो 7वीं थी। ठीक है, 7वीं पशु गणना थी स्वतंत्र भारत के बाद, जो 1951 में हुई। आयोजक मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार है। गणना कौन करवाता है? राजस्व मंडल, पशुपालन मंत्रालय, राजस्थान सरकार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नवीनतम पशु रिपोर्ट 20वीं है, जो 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई है। नवीनतम पशु रिपोर्ट है 20वीं है, जो 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई है। उसके बाद 20वीं पशु गणना में अगर पशुधन की बात करें तो 5.68 करोड़ जो है वो पशुधन है। 19वीं पशु गणना की बात करें तो 5.77 करोड़ थे, मतलब 1.66% की जो है वो कमी आई है 20वीं पशु गणना में। 20वीं पशु गणना की बात करें तो पशु घनत्व 166 रह गया है, पहले 169 था 19वीं पशु गणना में, यानी 3 की कमी आई है। ठीक है, नवीनतम पशु गणना में। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है और देश का 10.66% पशुधन है वो राजस्थान रखता है। कितना रखता है? 10.66%। और दूसरा स्थान रखता है पशुधन के मामले में राजस्थान। देश में सर्वाधिक पशुधन कहाँ का है? यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का। आगे हम बात करें 20वीं रिपोर्ट और 19वीं रिपोर्ट की, तो ये आंकड़े हैं, आप इनको एक बार देख लेना। ठीक है, तो जो 20वीं रिपोर्ट है आप इसमें देख रहे हैं, बकरी में कमी आई है। ठीक है, और भेड़ में, घोड़े में कमी आई है, गधे में कमी आई है। ठीक है, और ये देखिए हम डिटेल में देखते हैं इसमें। 20वीं पशुधन रिपोर्ट में गाय, भैंस में तो वृद्धि हुई है, जबकि बकरी, भेड़, घोड़ा, गधा, ऊंट में कमी आई है। बकरी में, भेड़ में, घोड़ा, गधा, ऊंट में तो कमी हुई है 20वीं पशुधन रिपोर्ट में, जबकि गाय और भैंस में वृद्धि हुई है। 19वीं पशुधन रिपोर्ट की बात करें तो बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा में वृद्धि हुई थी, जबकि भेड़, गधा, ऊंट में कमी आई थी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखिए 20वीं पशु गणना में गायों में 19वीं पशु गणना की तुलना में कम वृद्धि दर प्राप्त हुई है, कि बिल्कुल सही है। 20वीं पशु गणना में भेड़ों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में कम गिरावट हुई है। ठीक है, ये भी सही है। 20वीं पशु गणना में गायों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में वृद्धि हुई। ठीक है, 20वीं पशु गणना में गधों की संख्या में 19वीं पशु गणना की तुलना में दुगने से अधिक गिरावट हुई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे देखिए, पशु हैं राज्य का देश में स्थान, पशु के मामले और प्रतिशत संख्या। बकरी का देखें तो देश में पूरे इंडिया में राजस्थान का पहला स्थान है और 14% जो बकरियां हैं वो राजस्थान की जो है वो देश की जो है 14% बकरियां राजस्थान में पाई जाती हैं। गायों की बात करें तो देश में छठा स्थान है और 7.2% जो है वो गायें जो है वो राजस्थान में मिलती हैं भारत की। ठीक है, और भैंसों के मामले में दूसरा स्थान रखता है राजस्थान और 12.4% जो भारत की जो गायें हैं, 7.2% जो है गायें हैं वो भारत में हैं।
7.2% जो गायें हैं वो आपके राजस्थान में है। भैंसों की बात करें तो दूसरा स्थान है। परसेंटेज की बात करें तो 12.4% जो है भैंसे हैं, ठीक है। और भेड़ों की बात करें तो राज्य का जो है देश में चौथा स्थान है। घोड़ों की दृष्टि से तीसरा स्थान है, गधे की दृष्टि से पहला है, ऊंटों की दृष्टि से पहला है, ठीक है। ये आंकड़े आप देख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किसका है? बकरियों का, गायों का, भैंसों का और भेड़ों का। सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दौसा में सर्वाधिक पशु घनत्व है राजस्थान में। और कम पशु घनत्व की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर और दौसा जो है यहाँ पर सबसे कम पशु घनत्व है। डूंगरपुर का पशु घनत्व 433 है, जबकि जो जैसलमेर है उसका 62 ही है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। 20वीं पशु गणना देश की पहली डिजिटल आधारित पशु गणना है, ठीक है। याद रखिएगा 20वीं पशु गणना देश की पहली डिजिटल आधारित पशु गणना है। एक चीज और याद रखिएगा, 20वीं पशु गणना में भारत के संदर्भ में 4.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है, भारत के संदर्भ में। अब हम बात करें अगर प्रमुख नस्लों की, तो गाय की प्रमुख नस्ल सबसे पहले देखेंगे थार पारकर है, जिसे थारी भी कहते हैं, मालानी भी कहते हैं। उत्पत्ति देखें तो ये पाक के सिंध क्षेत्र की है। सिंधी क्षेत्र से आने के कारण इसे उजली सिंधी भी कहते हैं। क्षेत्र अगर राजस्थान में देखें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, यहाँ पर थार पारकर जो है पाई जाती है। अगर प्रजनन केंद्र की बात करें तो चांदन गांव जैसलमेर का इसका प्रजनन केंद्र है। जो थार पारकर है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक है गायों में। राठी की बात करें तो रेड सिंधी, साहिवाल, थार पारकर संकरण है राठी गायें। राठी को कामधेनु भी कहते हैं और ये डेयरी उद्योग के लिए उपयोगी है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो नौहर हनुमानगढ़ में है। क्षेत्र की बात करें राठी का तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ और चूरू में है राठी गाय का। राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली जो गायें हैं वो राठी गायें हैं। रेड सिंधी क्षेत्र, ये जो रेड सिंधी है, जो राठी गायें हैं इसको रेड सिंधी कहते हैं पंजाब हरियाणा में। साहिवाल जो है ये सर्वाधिक दूध देने वाली गायें हैं, सर्वाधिक मीठा दूध देती है, ठीक है। अगर उत्पत्ति की बात करें साहिवाल की तो मोंट गोमरी पाकिस्तान क्षेत्र में इसका जो है उत्पत्ति। आगे बात करें मेवाती की, जिसे काठी भी कहते हैं, कोठी भी कहते हैं, सबसे शक्तिशाली गायें हैं। प्रजनन केंद्र भरतपुर है मेवाती का। क्षेत्र देखें अलवर, भरतपुर, डीग, खैरतल, तिजारा और बहरोड है मेवाती का। सांचौरी, इसका प्रजनन केंद्र सांचौर में है। क्षेत्र देखें तो सांचौर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है और पाली है। कांकरेज की बात करें 5वें नंबर पे आते हैं, सबसे भारी नस्ल है। उत्पत्ति की बात करें तो कच्छ का जो रण है गुजरात, ये इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। क्षेत्र बात करें तो बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, ये कांकरेज का जो है क्षेत्र है। प्रजनन केंद्र देखें तो बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र कांकरेज का जो है प्रजनन केंद्र है। उसके बाद बात करें मालवी की, तो मालवी जो है इसकी उत्पत्ति मालवा प्रदेश एमपी से मानी जाती है। क्षेत्र देखें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती क्षेत्र है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो डग, झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसका प्रजनन केंद्र है। नागौरी की बात करें तो नागौरी की उत्पत्ति जो है वो सुहालक प्रदेश नागौर से मानी जाती है। क्षेत्र देखें तो नागौर है, डीडवाना है, कुचामन है, जोधपुर ग्रामीण है, बीकानेर है। प्रजनन केंद्र देखें तो नागौरी का नागौर है। नागौरी बैल बोझा ढोने और कृषि कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे आती है हरियाणवी गाय। उत्पत्ति की बात करें तो हिसार, रोहतक, गुरुग्राम क्षेत्र हरियाणा का जो है वो इसका उत्पत्ति क्षेत्र है हरियाणवी गाय का। क्षेत्र की बात करें तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, सीकर, नीम का थाना हरियाणवी गाय का क्षेत्र है। प्रजनन केंद्र जो है कुम्हेर, डीग है। अगर हम बात करें गिर गाय की तो इसका उत्पत्ति का जो प्रदेश है वो गिरवन प्रदेश है गुजरात का। क्षेत्र की बात करें अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इसका क्षेत्र है गिर गाय का। और प्रजनन केंद्र की बात करें तो अजमेर जो है ये इसका। हम बात करें उसके बाद बात करें तो हम विदेशी नस्ल की, इसमें आती है एक तो जर्सी। जर्सी है इसकी अमेरिका की
और ये कम उम्र में गर्भ धारण करने वाली गायें हैं। आयरशायर की बात करें, राजस्थान में फेमस है, स्कॉटलैंड की सबसे सुंदर गायें होती है। हॉलिस्टन फीजियन ये नीदरलैंड की गायें हैं। तो ये 3 गायें जो हैं ये विदेशी नस्ल की हैं राजस्थान में। देखिए, याद रखिएगा नोट, गौमूत्र से फिनाइल बनाने का जो संयंत्र है हिंगोनिया गौशाला में स्थापित किया गया है। और कहां पर है ये? जयपुर ग्रामीण में। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला की बात करें तो ये पथमेड़ा सांचौर में है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई गाय की नस्लें। अब हम देखेंगे भेड़ की प्रमुख नस्लें। ट्रिक याद रखने की है, नाम सोचो बापू मगर मारवाड़ी जैसा। ठीक है, जैसे नाम से नाली सोनाड़ी, सोचो सोनाड़ी और चनोथर, चनोथर या चोकला। ठीक है, बापू से बागड़ी पुगल, मगर से मगरा, मारवाड़ी से मारवाड़ी मालपुरी, जैसा से जैसलमेरी। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें नक्शे में देखें हम राजस्थान के, तो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में नाली जो है वो मिलती है, भेड़ की नस्ल। ठीक है, और हनुमानगढ़ और गंगानगर में नाली है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना में शेखावाटी, चोखला, झापर, मेरिनो ये मिलती हैं। बीकानेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर में पूगल और मगरा। अगर हम बात करें अलवर भरतपुर की तो बागड़ी, जयपुर ग्रामीण दूदू, उसके अलावा अजमेर टोंक में मालपुरी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सोनाड़ी। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए। अब बात करेंगे सबसे पहले नाली की, तो नाली ये मिलती है आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में। इस भेड़ का ऊन का जो रेशा होता है ये बहुत ही लंबा होता है। सोनाड़ी जिसे चनोथर भी कहते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर में मिलती है। अनुसंधान केंद्र की बात करें सोनाड़ी की तो चित्तौड़गढ़ में है। चलते समय इनके कान भूमि को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे चनोथर भी कहते हैं। ठीक है, चोकला, शेखावाटी, छापर, मेरिनो एक ही बात है। चोकला को ही शेखावाटी कहते हैं, छापर कहते हैं, मेरिनो कहते हैं। ये मिलती हैं आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, बीकानेर में। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बीकानेर में है। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ है जिसकी तुलना चोकला भेड़ से करते हैं, इसलिए इसे मेरिनो भी कहते हैं। उसके बाद बात करें बागड़ी जो भेड़ है वो मिलती है आपके बहरोड में, अलवर में, भरतपुर में, डीग में। इस भेड़ का 75% जो मुंह होता है वो काला होता है। पूगल की बात करें तो ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी में मिलती है। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो पूगल का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये बीकानेर में है। मगरा की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी यहां पर मगरा मिलती है। अनुसंधान केंद्र की बात करें मगरा की तो बीकानेर में है। सर्वाधिक मांस देने वाली भेड़ कौन सी है? मगरा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान। उसके बाद बात आती है मारवाड़ी की। क्षेत्र देखिए इसका है मारवाड़। अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर है मारवाड़ी भेड़ का। ठीक है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ है। सर्वाधिक प्राचीन नस्ल है, सर्वाधिक मिलने वाली जो है नस्ल है मारवाड़ी नस्ल। उसके बाद मालपुरी, इसका जो क्षेत्र है वो है टोंक, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। अनुसंधान केंद्र है जयपुर टोंक में। इस नस्ल को केंद्रीय भेड़ और जो ऊन अनुसंधान संस्थान है अविकानगर मालपुरा टोंक इसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, मालपुरी को किसने विकसित किया है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए जैसलमेरी। जैसलमेरी की बात करें तो जैसलमेरी जो भेड़ है इसका क्षेत्र जैसलमेर है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। प्रति वर्ष 3 से 4 किलो ऊन जो है मिल जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, उणियों कहते हैं भेड़ के नर बच्चे को, उन्नी कहते हैं भेड़ के मादा बच्चे को। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान की बात करें अविकानगर मालपुरा की तो इसकी स्थापना 1962 में टोंक में हुई थी। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थापना हुई थी 1965 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में हुई थी और ये 1987 में स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात करें भेड़ तथा बकरी का आहार जो है आइबोमिक्स की खोज की थी सैफुद्दीन किचलू ने। ठीक है, केंद्रीय भेड़ प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। अविका
कवच कार्ड योजना इंपॉर्टेंट है। अविका कवच कार्ड योजना और अविका क्रेडिट योजना, इन दोनों का उद्देश्य है भेड़ रोग निदान के लिए जो है ये योजना बनाई गई थी। अविका कवच कार्ड योजना, अविका क्रेडिट कार्ड योजना 2004-5 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे बकरी की प्रमुख नस्लों की, तो उपनाम है चलता फिरता फ्रिज, गरीब की गायें, छायली, टाट। ठीक है, ट्रिक देखें तो अजब सी मार शैलों पर, ऐसे अलवरी, जैसे जमनापुरी, बै से बारबरी, सी से सिरोही, मार से मारवाड़ी, शै से शेखावाटी, लो से लोही, पर से परबतसरी। तो ये जो एरिया है आपको दिख रहा है, जखराना सबसे, जखराना भी कहते हैं, जखराना भी कहते हैं, सर्वाधिक दूध देती है। बारबरी जो है ये सबसे सुंदर है, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता है इसकी। जमनापुरी जो है विशालकाय होती है, जादुई भी इसको कहते हैं। अब देखिए एक प्रश्न देखते हैं, नस्ल है और क्षेत्र है, आपने असंगत बताना है। मारवाड़ी पश्चिम में मिलती है, ठीक है, परबतसरी मध्य में मिलती है और जमनापुरी दक्षिणी पूर्वी में, तो तीनों सही है। जो आपकी शेखावाटी उत्तर पश्चिम में नहीं मिलती, ठीक है। अलवर जकराना, अलवरी जकराना जखराना, ये क्षेत्र है इसका बहरोड, अलवर, खैरकल, तिजारा, डीग, भरतपुर। और अलवरी या जकराना जो बकरी है ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। उसके बाद बात करेंगे जमनापुरी की। जमनापुरी का जो क्षेत्र है वो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये विशालकाय और जादुई नस्ल होती है जमनापुरी। बारबरी की बात करें जिसे सफेद बकरी भी कहते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में मिलती है, इसका क्षेत्र है ये। और सबसे सुंदर नस्ल है बारबरी, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता होती है इसकी। जुड़वा बच्चे और शहरी नस्ल के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद सिरोही की बात करें तो सिरोही का जो क्षेत्र है वो सिरोही है, उदयपुर है, जालोर है, सांचौर है। सबसे भारी नस्ल जो है ये कहलाती है सिरोही। उसके बाद बात करेंगे मारवाड़ी की। मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी बकरी का क्षेत्र जो है वो है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बालोतरा, सिरोही। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी जो है बकरियों की होती है। शेखावाटी बकरियां जो है ये सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना में मिलती है। शेखावाटी बकरी पर काजरी के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है और ये बिना सींग वाली बकरी होती है। परबतसरी की बात करें तो नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण और बीकानेर में ये मिलती है। और ये नस्ल हरियाणा और पंजाब की बीटल बकरी की नस्ल है और सिरोही नस्ल के संक्रमण से निर्मित हुई है। ठीक है, हरियाणा पंजाब की बीटल बकरी की नस्ल और सिरोही नस्ल के संकरण से निर्मित हुई है परबतसरी। लोही बकरी का क्षेत्र जो है वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ है। सर्वाधिक मांस देने वाली बकरी होती है लोही बकरी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो बकरी प्रजनन फार्म इंपॉर्टेंट है, रामसर अजमेर में है। ये बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र की बात करें, यहाँ पर बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र 1981-82 में स्विट्जरलैंड के द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान अविकानगर, मालपुरा, टोंक में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भैंस की प्रमुख नस्ल की। ट्रिक है मुना, बजा, सुर में। मुना से मुर्रा नागपुरी, बजा से बढ़ावरी जाफराबादी, बढ़ावी को भद्रावरी भी कहते हैं, सुर से सुरती रावी, में से मेहसाणा। ठीक है, रावी का जो एरिया है आपको पता ही है, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर वाला, मुर्रा का आपका अलवर, भरतपुर वाला हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मेहसाणा का बाड़मेर वगैरह वाला हो गया। संकरण मुर्रा सुरती के संकरण से, मुर्रा और सुरती के संकरण से मेहसाणा जो नस्ल है भैंस की, इसका जो है उदय हुआ है। बात करें मुर्रा की या खुंडी की तो सबसे अच्छी नस्ल है। ठीक है, सबसे अच्छी नस्ल है भैंस की मुर्रा नस्ल। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, डीग, जयपुर ग्रामीण में मिलती है। नागपुरी की बात करें तो सबसे हल्की नस्ल है, दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र है नागपुरी भैंस का। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, सांचौर जो एरिया है यहाँ पर नागपुरी मिलती है। भद्रावरी या बढ़ावरी सर्वाधिक वसा वाली नस्ल होती है और इसका जो क्षेत्र है ये है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण और डीग क्षेत्र भद्रावरी का। ठीक है,
अगर जाफराबादी की बात करें तो मिनी एलिफेंटा कहते हैं, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है, शरीर ढीला ढाला होता है। अगर जाफराबादी की बात करें, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलती है। सुरती की बात करें तो मूल क्षेत्र तो इसका सूरत, गुजरात है, और अगर राजस्थान में क्षेत्र देखें तो वो सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर है। रावी नस्ल की बात करें, जिसको नीली भी नस्ल कहते हैं, इसका मूल क्षेत्र रावी नदी है, और इसका जो क्षेत्र है राजस्थान में वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ है। महसाणा जो भैंस की नस्ल है, ये इसका जो दुग्ध काल होता है सबसे लंबा काल होता है, मुर्रा और सुरती के संक्रमण से मिलती है। बाड़मेर, सांचौर, सिरोही इसका क्षेत्र है। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं महसाणा नस्ल से। बात करें ऊंट की प्रमुख नस्लों की, तो हम बात करेंगे ऊंट की प्रमुख नस्लों की। तो प्रमुख ऊंट की नस्लों में बीकानेरी, सिंधी, अफगानी तथा बलूचिस्तानी का संकरण है बीकानेरी ऊंट, और इस ऊंट पर स्पॉट होता है, ललाट पर एक छोटा सा खड्डा होता है। ठीक है। अगर हम जैसलमेरी ऊंट की बात करें तो ये ऊंट दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है, कृषि कार्यों में उपयोगी है। नाचना के ऊंट की बात करें तो जैसलमेर का है, सबसे सुंदर, तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटकों के लिए उपयोगी है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है। सेना के जवानों के लिए जैसलमेरी का जो नाचना का ऊंट है वो प्रसिद्ध है। गोमठ फलोदी का जो ऊंट है, ये फलोदी भी कहते हैं इसको नस्ल को, ये भारवाहक ऊंट है जो बोझा ढोने के लिए उपयोगी है। उसके अलावा बाड़मेरी, सांचौरी, जालोरी, मालवी ऊंट जो है ये भी प्रमुख नस्लों में है। और अगर हम मालवी की बात करें तो ये ऊंट की सबसे छोटी नस्ल है। इसके क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ये मालवी नस्ल के ऊंटों के लिए विख्यात है। मेवाती के लिए अलवर, भरतपुर है, अलवरी के लिए अलवर है। आगे बात करें खराई और कच्ची ऊंट की नस्ल जो है वो दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय ऊंट जो अनुसंधान केंद्र है जोहड़, बीड़ में है। ऊंट एक दिन में 18 से 36 लीटर तक पानी पी सकता है। 7 दिन तक बिना पानी पिए भी ऊंट रह सकता है। अगर हम राज्य में ऊंटनी के दूध की डेयरी की बात करें तो उरमूल में है। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड बीकानेर में है। ऊंटनी के दूध को 37 डिग्री तापमान पर 8 घंटे तक रखने पर भी ये खराब नहीं होता है। तो ये कुछ मुख्य तथ्य थे, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करें घोड़े की प्रमुख नस्लों की, तो सबसे पहले आएगा मालानी घोड़ा बाड़मेर का, ये कलाबाजियों के लिए उपयोगी है। मारवाड़ी घोड़ा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बलोत्रा में पाया जाता है। तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। घुड़ दौड़ के लिए मारवाड़ी जो घोड़ा है ये उपयोगी है। बात करें काठियावाड़ी घोड़े की, तो इसका क्षेत्र गुजरात है। राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में मिलता है। काठियावाड़ी नस्ल जो है अरबी और सिंधी घोड़े के संक्रमण से मिली है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो विदेशी पशु प्रजनन केंद्र बस्सी, जयपुर ग्रामीण में है। हिमीकृत वीर्य बैंक बस्सी, जयपुर ग्रामीण में है। जरम प्लाज्म बैंक जो है वो बस्सी, जयपुर ग्रामीण में है। नारवा खिचियान जोधपुर ग्रामीण में है। ठीक है, एक तो जरम प्लाज्म कहां पर है, बस्सी में, और एक है नारवा में। बस्सी जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, नारवा खिचियान भी जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है। नारवा खिचियान ये क्या है, जरम प्लाज्म बैंक। चारा विकास बोर्ड की बात करें रोजड़ी में है, जो कि बीकानेर में है। बीज संयंत्र फार्म की बात करें बीकानेर, कोटा में है। उसके बाद बात करें पशु आहार संयंत्र, तो ये 7 हैं संख्या में। बीकानेर में है, जोधपुर में है, पाली में है, अजमेर में है, काला डेरा जयपुर ग्रामीण में है, और जयपुर में 2 हैं। उसके अलावा दुग्ध पाउडर संयंत्र की बात करें तो 8 हैं। अलवर में है, गोविंदगढ़ जयपुर ग्रामीण में, जयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, जालोर में, श्री गंगानगर में और बीकानेर में। दुग्ध पाउडर संयंत्र कितने हैं, 8 हैं टोटल। दुग्ध टेट्रा पैक संयंत्र की बात करें तो ये जयपुर में है। अगर बात करें पशुओं की तो बकरी सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है, सबसे कम धौलपुर में। गायें की बात करें उदयपुर में सर्वाधिक हैं, धौलपुर में सबसे कम है। भैंस जयपुर में सबसे ज्यादा हैं और जैसलमेर में सबसे कम है।
भेड़ की बात करें बाड़मेर में सबसे ज्यादा है, बांसवाड़ा में सबसे कम है। घोड़ा बीकानेर में सबसे ज्यादा है, डूंगरपुर में सबसे कम है। गधा जो है ये बाड़मेर में ज्यादा है, टोंक में कम है। ऊंट जैसलमेर में ज्यादा है, प्रतापगढ़ में कम है। सुअर की बात करें भरतपुर में ज्यादा है और डूंगरपुर में कम है। मुर्गी की बात करें अजमेर में सर्वाधिक है और डूंगरपुर में सबसे कम है। अब कुछ मुख्य तथ्य देखें कुछ, तो राज्य में अंडों की टोकरी कहलाता है आपके अजमेर। सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां मिलती है बांसवाड़ा में। मुर्गियों से संबंधित कड़कनाथ योजना की शुरुआत बांसवाड़ा में की गई। कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है, इसकी स्थापना 1988 में की गई। राज्य में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां असील बरसाब में पाली जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक विदेशी नस्ल की मुर्गियां टोगनबर्ग में पाली जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करें मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवड़ी कहते हैं, सुअर के मांस को गोश्त कहते हैं, गाय या भैंस के मांस को बीफ कहते हैं और भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। ठीक है। राज्य में पशुपालन विभाग की स्थापना की बात करें तो 1957 में हुआ। तो आज हमने पशुपालन से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, सभी महत्वपूर्ण नस्लें जो थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पशुपालन से संबंधित वो हम बाद में लगाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।